करिश्मा सिंह। जी इसका मतलब ये हुआ कि मैडम सर ने हमें मारने के लिए नहीं, हमें बचाने के लिए गोली मारी थी। बहुत बढ़िया, दिखा दिया आपने अपना सूझबूझ, अपना दुरंदेशी का मायाजाल। शायद इसीलिए हमें उस पल पर यकीन नहीं हो रहा था। हमें ऐसा लगता था कि हम जो देख रहे हैं वो पूरा सच नहीं है, वो हकीकत नहीं है। कुछ है उसमें जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं या हम देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, हमें बहुत दर्द हुआ और बहुत हद तक हम टूट भी गए थे, लेकिन हमें इस यकीन ने इतनी हिम्मत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ तो है जो ठीक नहीं है, जो आप हमसे कहना चाह रहे हैं या हम समझ नहीं पा रहे हैं। या अगर आप इतना बड़ा कदम आप उठा रही है, चाहे प्रलय आ जाए, बवंडर मच जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सृष्टि इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप अगर ऐसा कदम उठाएंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा, कोई बात होगी, कोई बड़ा कारण होगा। और वो हमें आज पता चला। आपने हम पे जो गोली चलाई थी वो सिर्फ इसलिए चलाई थी ताकि हम मुसीबत से बचे रहे, क्योंकि आपको फरार करने में हमारा हाथ था। और अगर ये बात बाहर जाती तो हम पे इंक्वायरी बैठ जाती, हम मुसीबत में आ जाते हमें बचाने के लिए मैडम सर। इसलिए शायद आपने वो गोली हमारे यहाँ चलाई ताकि हम जख्मी हो, लेकिन हम जान से ना जाए। ये गोली नहीं थी मैडम सर, ये रक्षा कवच था जो आपने हमें दिया। हमें पता है मैडम सर, हम आपको महसूस कर सकते हैं। हमें पता है कि आपका मन कर रहा होगा कि आप हमारे पास आओ, हमें गले से लगाओ और हमें तसल्ली दो और हमें कहो करिश्मा सिंह सब ठीक है। लेकिन मैडम सर वो दिन भी आएगा, आप अपने आप को निर्दोष साबित करेंगी, बहुत जल्दी करेंगी और इस थाने में आएंगी, दुनिया के सामने आएंगी, हमारे सामने आएंगी और फिर हमें गले से लगाएंगी। और मैडम सर, आपने जो हमारे लिए किया है ना, इसके लिए ये तो बनता है। पंचर दिख नहीं रहा। देखा, पुष्पा जी ने भी कितनी बार बोला था ना आपको कि आप फास्ट मत चलाइए, आपकी बाइक ने भी जवाब दे दिया। सुनती कहाँ है मगर? ये मैं तक आग से उलझ रही हैं आप संतु जी, क्या कर रही हैं? ठीक है मैडम, मैं सब कुछ। एक मिनट, मगर बिल्लू धक्का क्यों दे रहा था बाइक को? हाँ। मुझे काला धागा बांधो, नजर लग गई किसी की। आपकी बहू के साथ ये बाइक पे आ रही थी, ये तो तेजी से चला रही थी, राइट टर्न लिया, हम लेफ्ट साइड के गड्ढे में गिर गए। किधर टर्न किधर लिया? राइट टर्न लिया, लेफ्ट के गड्ढे में गिर गए। हाँ, टर्न राइट लिया, गिरे लेफ्ट में। बेवकूफ समझा, इतनी टेक्निकल चीजें हमें भी पता है। अच्छा, हाँ, इधर आओ, हम तुमको समझाते हैं। मैडम हमें डिटेल्स में बताएंगी। मैडम हमें डिटेल्स में बताएंगी। हाँ हाँ, आराम से आराम से आराम से। हाँ मैडम। देखो क्या हुआ था ना कि आराम से। कौन से हाथ से मारा? और राइट। कौन से गाल पे लगा? लेफ्ट। अब सोचो कि ये कैसे हुआ। हाँ, मत हंसा भाई। बहुत मजा आ रहा है ना सबको? हाँ। टेढ़े हो दोनों, टेढ़े हो दोनों अभी के अभी। मैं ऑलरेडी टेढ़े हो बिल्लू। और तब तक सीधे नहीं होंगे जब तक हम सीधे नहीं हो जाते। समझो हमारी बात को? हाँ? ठीक। और अगर किसी ने तुम्हें सीधा करने का कोशिश भी किया ना तो उसको भी केकड़ा बना के तुम्हारे साथ घुमाएंगे, समझे? बिल्कुल नहीं। आप चलिए मैडम, आइए फिर से चलिए मैडम, आइए। टेढ़े जैसे हम टेढ़े हो गए। अरे सीधा नहीं। अबे टेढ़ा ही है। आप भी गड्ढे में गिरी हैं क्या? नहीं, तो आप कहाँ ऐसा चल रही हैं? आपको कंपनी दे रहे हैं। करिश्मा मैडम, मुझे पैसे दे दीजिए दवा दारू के लिए। कौन है वो सड़क का कॉन्ट्रैक्टर? उसका नाम नंबर निकालो अभी। हाँ मैडम, हम निकालते। बैठिए आप, बैठी आप बैठी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
उठिए। हाँ? तो बिठाया क्यों उनको? बहुत। अरे उठिए ना, हम आपको 2-3 ऐसे एक्सरसाइजेस बताते हैं ना, वो करेंगे ना तो यूं भागने लगेंगे। उठिए उठिए उठिए। नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। ओह देखो, वैसे तो बड़ी फन्ने खां बनी घूमती फिरती है, इतना सा नहीं आ रहा है आपको। अच्छा ठीक है, हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए, ये जो पतली कमर है ना अरे बाप रे। हमारी, देखिए कमर को बस ऐसे ऐसे घुमा, ये ऐसे, फिर ये ऐसे घुमानी है। कैसे? ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर अब आपको ना ये कमर ऐसे लचक होनी चाहिए उसमें। ऐसे ये ऐसे ऐसे कैसे 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 पुष्पा जी? ठीक है, ये ऐसे। अरे पुष्पा जी, हाँ जरा संभल कर। अगर इस उम्र में कमर लचक गई ना तो जल्दी ठीक नहीं होती है। हाँ हाँ, आपकी होगी इस उम्र, अभी तो हम जवान हैं। बाप रे। समझ गई आप? मैडम, मुजरिम का पता चल गया है। ये वो इंजीनियर का काम है जिसने रोड बनाने के लिए घटिया मटेरियल जो है वो अप्रूव किया है। नहीं संतू जी, पूरा मामला में ना हम भी थोड़ा बहुत हाथ पैर मारे हैं। सारा गलती ना इंजीनियर का नहीं है, गलती ना कॉन्ट्रैक्टर का भी है, जो रोड बनाने के लिए 2 कौड़ी का रेत और बजड़ी इस्तेमाल किया है और इतना निम्न स्तरीय का रोड बनाया है ना कि ज्यादा भार तो क्या 2 kg भार नहीं सह पाएगा वो पूरा रोड। क्या है मिट्टा लकई का? असली कल्प्रिट वो नेता लस्सी यादव है। जैन सर। जैन सर। प्लीज बैठे रहिए। उसी नेता के अंडर कंस्ट्रक्शंस के सारे डिपार्टमेंट आते हैं और वही उसी ने बेईमानी की है सरकारी फंड्स के साथ। ये उसी की पूरी धांधली है, लेकिन उसके खिलाफ आज तक किसी ने कंप्लेंट नहीं लिखाई। लिखवाएगा भी कैसे? सब डरते हैं उसकी रसूखी से, उसकी पावर से। बस एक कंप्लेंट मुझे उसके खिलाफ मिल जाए, फिर मैं उसे बताऊंगा कि वो। सर मिल गया फिर आपको कंप्लेन? हम लिखाएंगे कंप्लेन, हम कितना दर्द में हम ही जानते हैं। आप करिए कार्रवाई उसके खिलाफ, करिए। ब्रिलियंट करिश्मा सिंह, जल्दी लिखवाइए उसके खिलाफ कंप्लेंट। हम लिखते हैं अभी, लिखवाइए। हाँ। जैन मैडम, आप बस हमें संभालिए, केस हम संभाल लेंगे। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? हम है ना, हम लिख लेंगे कंप्लेंट। अरे नहीं, हम कर लेंगे, लाइए दीजिए। हम लिखते हैं, बात मानिए हमारी। नहीं, हम लिख लेंगे विद्रोही जी, हमें करने दीजिए। हमने कहा ना मिस्त्री जी, हम लिख रहे हैं। करिश्मा मैडम लिख लेती तो बेटर होता जी। हाँ, उनका डिपार्टमेंट है ना ये रिपोर्ट लिखने का। हाँ, वही बता देंगी, है ना? हाँ हाँ करिश्मा मैडम। का मुसीबत है, आगे कुआ पीछे खाई। केस अमर सर को दिया तो केस का श्रेय जाएगा अमर सर के खाते में, और मिश्री को दिया तो वो अपनी तरह से कोई खिचड़ी पकाएगी। का करे हम? इतनी अकलमंदी की उम्मीद तो की थी हमने आपसे। बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि उनके लिए क्या सही है। गुड जॉब। बैठिए। अरे अरे क्या कर रही, बुद्धि आउट हो गया क्या पुष्पा जी आपका? ना मतलब ऐसे तिरछा देंगी हमको। अरे तो आप भी ढंग से बैठिए ना फिर। अच्छा तो मतलब हाथापाई करेंगे, मारने लगेंगे आप हमको? हाँ, वही तो नहीं किया ना आज तक, वरना कब का सीधा कर देते आपको। तो कर तो दिया टेढ़ा, और कितना टेढ़ा करेंगे आप हमको? हम जो पहले से इतना टेढ़ा, उसको क्या और टेढ़ा करना। देखिए आप तमीज से बात कीजिए, सीनियर है हम आपके। हाँ तो आप भी तमीज से बात कीजिए, हम भी सीनियर हैं आपके, सास हैं आपकी। सास है लेकिन घर पर, ड्यूटी पे सिर्फ कांस्टेबल है। हेड कांस्टेबल। हाँ लेकिन फिर भी जूनियर ही है ना, और सीनियर से बात करने का एक सलीका होता है भैया। मत छोड़िए, आपने कौन से मैडम सर से सलीके सीख लिए थाना चलाने के? एक मिनट, ये मैडम सर कहाँ से बीच में आ गई? वही तो दिक्कत है ना कि मैडम सर नहीं है, वरना आपको ऐसा करने देती? हाँ, अमर सर के बजाय उस भ्रष्ट बेईमान मिस्री मैडम को चुनने देती आपको?
सच में गोलगप्पे ने आपका बुद्धि चाट लिया पुष्पा जी। नहीं तो हमको ये समझाना नहीं पड़ता आपको कि भले ही मिस्री के मुकाबले अमर सर थोड़े ज्यादा समर्पित है, थोड़े ज्यादा ईमानदार है अपनी ड्यूटी को लेके, लेकिन अगर अमर सर केस सॉल्व करेंगे तो किसके खाते में जाएगा? अमर सर के खाते में ना। और मिस्री जहाँ अगर केस सॉल्व करती है, भले ही जो भी तरीका हो उसका, हमारे थाने के खाते में जाएगा ना वो। तो आप किसको चुनेंगी? जिसके वजह से हम थाना हार रहे हैं या जिसकी वजह से हम थाना जीतने के थोड़ा करीब है? बताइए हमको। अच्छा, तो आप ऐसे आ रहे थे? ऐसे आ रहे थे, लेकिन आपने हमें कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा। हाँ हाँ, हर बार हमारी ही गलती होती है ना? जय हिंद सर। जय हिंद। हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह और ये एसआई करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। क्या हुआ सर, आप भी कहीं खड्डे में गिर पड़े क्या? अजी उठेंगे तो कहीं जाकर गिरेंगे ना। जब से पैदा हुए हैं इसी कुर्सी पे ऐसे जमे हुए हैं। इनके पिताजी के हिसाब से इनसे बड़ा आलसी, निकम्मा, सुस्त आदमी धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। आपने उठकर हमारा अभिवादन नहीं किया। दिल से निकली ही नहीं होगी इज्जत। ऐसी शक्ल है ही आपकी। ऐसा बड़े लस्सी साहब कहा करते थे इनके बारे में। बड़े ज्ञानी थे बड़े लस्सी साहब। जी उठना तो हम चाह रहे थे, अभिवादन भी करना चाह रहे थे, पर आपकी मेहरबानी की वजह से ही नहीं कर पाए। मतलब ये कि जो आपने सड़कें बनाई है ना, गड्ढों का राजमार्ग, ऐसा लगता है जैसे सड़क पर गड्ढा नहीं है, गड्ढे के अंदर सड़क बना हुआ है। आज हम भी शिकार हो गए, हम गड्ढे में गिर गए अपनी बाइक के साथ और हम जख्मी हो गए हैं कि हम खड़े नहीं हो पाए, आपको अभिवादन नहीं कर पाए आपका। इसलिए आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे हमने खुद वहां जाकर गड्ढे खोदे हो। अरे भाई वो खड्डे हैं, अब कहां कहां कैसे कैसे निकलेंगे अब किसी को पता थोड़ी ना होता है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? इतने सालों का अनुभव है आपका ऐसी खराब और घटिया सड़क बनाने का, आपको नहीं पता कौन सा गड्ढा कहाँ होता है? जब आप मटेरियल सैंक्शन करते हैं ना, आपको तभी पता चल जाता है कि कौन सा सड़क कितना टाइम टिकने वाला है। जब सरकार पैसे अलॉट करती है ना, वो पैसे आप इधर उधर बांट देते हैं, सही जगह वो पहुंच नहीं पाते, तो उसके कारण गड्ढे हो जाते हैं। फिर गड्ढों में लोग गिरते भी हैं, मरते भी हैं, जख्मी भी होते हैं। आज हम भी हो गए। देखिए आप सर, आपने जो ये सड़कें बनाई हैं वो सड़कें नहीं है, वो राक्षस है जो मुंह खोल के ऐसे खड़े हुए हैं, जिसके शिकार इतने लोग हो जाते हैं कि अपाहिज हो जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं। उनके बच्चे वो देख ही नहीं पाते, क्योंकि बच्चे जो है वो पेट में कुचलकर मसल दिए जाते हैं, उनका जिंदगी नरक हो जाता है। सर कितने लोग, आज देखिए आप हमारी हालत आपके सामने। अरे क्या बकवास बातें किए जा रही हैं आप भी। अब एक बात बताइए, बारिश जब होती है तो उससे बचने के लिए आदमी छाता लेकर नहीं निकलता क्या? जहां जहां पानी भरा होता है तो लोग उससे बचकर निकलेंगे नहीं क्या? और फिर हर आदमी का अपना भी तो कोई फर्ज होता है, अपनी भी तो कोई जिम्मेदारी होती है कि ऐसे समय में सड़क पर बचकर निकले। और फिर देखिए, अगर आदमी खुद ही सावधानी बरतेगा तो हादसों से भी तो बचा रहेगा। सर ये रहा एफआईआर कॉपी। गड्ढे में गिरने का आरोप हमने आप पर लगाया है। और एक बात कहना चाहेंगे आपसे, जितना जल्दी हो सके अपना रवैया बदल लीजिए। बाहर मौसम बहुत खराब है और बिजली कभी भी किसी पर भी गिर सकता है। जय हिंद सर। जय हिंद। आराम से आराम से। अरे लस्सी जी, आप काहे चिंता करते हो? अरे लस्सी तो हमारे विधायक चाचा की फेवरेट है। हाँ बस वो अभी कुछ थोड़ा कंप्लेंट कर रहे थे कि इस बार जो आपके वहां से लस्सी उन्हें पहुंचा है उसमें मलाई थोड़ा हल्का आया है। मलाई बहुत हल्की आ रही है। हाँ, उसके स्वाद में ना जरा मजा नहीं आया है। फिर थोड़ा मलाई मार के भेजेगा, क्वांटिटी बढ़ा के। बाकी हम तो आपकी सेवा में हाजिर है ही। करिश्मा सिंह की चिंता आप मत कीजिए, उसे हम देख लेंगे। अगर वो इस केस पर होगी भी तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। कुछ नहीं उखाड़ पाएंगी। जी रखते हैं, प्रणाम। प्रणाम। फोन उठाओ। और ये गई करिश्मा सिंह गड्ढे में।
मिश्री जी आपको अकेला देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप और तुम घना साया, आपके साथ कैरम खेलने कोई नहीं आया, मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ लाइफ टाइम कैरम खेलने में, क्या नहीं? जी जी बिल्कुल। थैंक यू। एक मिनट, ये गोटी यहाँ निकालिए तो मैं आपको मानूंगा, चाहूंगा सब कुछ। सोचिए सोचिए, उस लस्सी के खिलाफ कोई कोई हमें पक्का सबूत चाहिए ताकि वो पहली पेशी में जेल जाए और कभी वापस ना आए, लंबा निपट जाए। करिश्मा सिंह जी आप काहे इतना, अरे बैठिए बैठिए, आपको आराम का जरूरत है, आप आराम कीजिए। नहीं, हम ठीक है। अरे हम बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है? जी हाँ, हम बिल्कुल ठीक है और हम ये केस संभाल सकते हैं। अरे वाह, तो फिर एक काम कीजिए, आप इसे संभाल के दिखाइए। अगर आप इस हुला हुप को संभाल पाएंगी तो हम मान लेंगे कि आप इस केस को भी संभाल लेंगी। आइए जरा इधर, आइए आइए इधर आइए, हाथ दो। हाँ चलिए चलिए, दिखा दीजिए आप कितनी फिजिकली फिट हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। आप हमारी मार्गदर्शक हैं। हाँ जी हाँ जी, हमें आपके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, तो फिर क्यों ना आप हमें करके दिखाइए कैसे होता है, उसके बाद हम करते हैं। नहीं नहीं, हमारी तरफ देखिए भी मत, हमसे नहीं होगा ये सब। अरे होगा ना पुष्पा जी, काहे नहीं होगा, ये इंटरनेट के जमाने में सब कुछ पॉसिबल है। चलिए एक मिनट, हम दिखाते हैं आपको। अरे वाह पुष्पा जी वाह, मतलब फोड़ डाला आपने। अरे आपने कभी बताया नहीं कि आपकी जुड़वा बहन भी है जो इतना अच्छा हुला हुप कर लेती है। अब आप चुपचाप करके दिखाएंगी या फिर करे लाइन हाजिर? हाँ नहीं करेंगी पुष्पा जी, तुरंत करेंगे अभी, कीजिए कीजिए। ये जगह दीजिए। जगह जगह दे दीजिए। वाह पुष्पा जी वाह, क्या बात है पुष्पा जी, मतलब इसको बोलते हैं लचीली कमर, नशीली अदाएं, क्या बात है। चलिए करिश्मा सिंह, अब आपकी बारी, करके दिखाइए। देखो मैडम बस बैठिए बैठिए। नहीं नहीं नहीं, हम ठीक है। क्या है ना करिश्मा सिंह, हीरोगिरी चमत्कारों के बूते पर नहीं दिखाई जाती, उसके लिए शारीरिक रूप से फिट होना पड़ता है, जो कि आप नहीं है, और वो आपने अभी प्रूव कर दिया। और हमें इस केस में अनफिट लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसीलिए हम ऑफिशियली आपको इस केस से निकालते हैं। और अब ये केस हम अपने तरीके से, अपने स्तर पर सॉल्व करेंगे। पुष्पा जी, इन्हें कोई अच्छे से डॉक्टर को दिखा दीजिए। और तुम दोनों चलो हमारे साथ। हे बाप रे, माँ मेरी एक आंख चली गई, अब एक आंख ही बची है, कैसे होगा माँ? हे बाप रे, ये कौन, क्या है, कौन, किसने डाला? मोहब्बत है मिश्री। मैडम आप अपना ख्याल रखिए। आइए संतोष, आइए। बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, हम ठीक है पुष्पा जी, आप अपना काम कीजिए। हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये कटआउट यहाँ पर क्या कर रहा है। हम ये भी जानते हैं कि आप लोग में से कोई भी हमें पसंद नहीं करता है। सब सोचते हैं कि हम विलन हैं, पर ऐसा नहीं है। हम इतने भी बुरे नहीं हैं।
अरे हम तो हसीना मलिक को अपना आदर्श मानते हैं, उनके सिद्धांतों का बहुत सम्मान करते हैं। अरे इनकी यूनिक जो जज्बातों वाली आइडियोलॉजी है उनका बहुत मान रखते हैं हम। अरे फैन हैं हम इनके। पुष्पा जी आप भी आ जाइए। नहीं नहीं, चुपके से सुनने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाइए ना। नहीं नहीं, हम सुन नहीं रहे थे, हम गुजर रहे थे वहां से। हाँ? थाने के अंदर में ही गुजर रही थी आप। जैसे कि हम बता रहे थे कि हम तो हसीना मलिक के फैन हैं, तो हमने तय किया है कि इस केस को भी हम इन्हीं के तरीके से हल करेंगे, पूरे दिल से, जज्बातों के साथ। और अगर अमीनाबाद के एक एक गड्ढे का हमने ये लस्सी यादव से हिसाब नहीं लिया ना, भरवाया नहीं ना, तो हमारा नाम भी मिस्री पांडे नहीं। अरे इस शहर को हम न्याय दिलवा के रहेंगे, इस शहर को हम भ्रष्टाचार मुक्त बना के रहेंगे। बोलो हसीना मैडम की जय। बोलो, जोर से बोलो हसीना मैडम की जय। दिल से बोलो हसीना मैडम की जय। अब हसीना मलिक के जज्बात ही हमारी मदद करेंगे ये केस सॉल्व करने में।